बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जुज़वी जिरह मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जिरह मुकम्मल की गई। आखिरी गवाह पर जिरह कल मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर जरूरी करार देते हुए समात मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत का राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात करने का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात हैं। चेयरमैन FBI अमजद जुबैर टवाना ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तरमीमी बिल सदर आसिफ जरदारी को इरसाल किया। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के केस में नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की, आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ के इसमें फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, नाम मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा कराई। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर की। कहा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन और कानून के मुनाफी और पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारा वाहिद मुतालबा नया इलेक्शन है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। एक रूल ऑलरेडी मौजूद था। 3 दिन के अंदर आजाद उम्मीदवार ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। उस रूल के तहत उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। इस प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है। आइन और कानून के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पार्लियामान के पास कानून साजी का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट बिल के जरिए इस रूल को कानून की शक्ल दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया था। आप तो उसे हीरो मानते थे। बैरिस्टर गौहर अब हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। एक मुजस्समा क्या गिरा, आपने तो अपना ईमान ही बदल लिया। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल जियाउल हसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है, मेजर जनरल जियाउल हसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल जियाउल हसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारिजा हसन महमूद और वजीर ममलकत बराए मवासलात जुनैद अहमद पालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीर की सुबह बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बरी, बहरी, फजाइया और पुलिस के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंचे। हसीना वाजिद ने मुजाहिन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने उसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। मुशीरों ने उनके खानदान के अफराद से अपील की कि वो उन्हें समझाएं कि सब कुछ खत्म हो गया है।
दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वज़ीर आज़म हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। अखबार के मुताबिक आर्मी चीफ के खिताब में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि वो यकीनी बनाना चाहते थे कि हसीना वाजिद का तैयारा उड़ चुका है। हम सबकी बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की नालायकी और करप्शन का खुमियाजा आवाम भुगत रही है। हुकूमत इकदाम करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 12 को पेशावर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी ना माने तो हम लोगों से पुरअमन अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें। कम से कम 10 करोड़ से जायद पूरे पाकिस्तान में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान 10 करोड़ से जायद दरख्त लगाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था मानसून सीजन में 10 करोड़ से जायद पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आएगी। और कराची एयरपोर्ट पर 30 से जायद खराब तैयारे, साल से ग्राउंड। जराए का कहना है PIE के 13 तैयारों समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस के तैयारे कई साल से ग्राउंड हैं। इन तैयारों से पुर्जाजात भी गायब हैं। कौमी एयरलाइन के तैयारों से मुताल्लिक कस्टम्स ने जनरल डिक्लेरेशन तलब कर ली है। PIA को NOC जारी ना करने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।